जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक पेरियार के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में पेरियार से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में मूल निवासी बहुजनों के हक में और उनके हक की रक्षा के लिए लड़ने वाले पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के स्थित ईरोड में एक संपन्न ओबीसी समुदाय में हुआ था। पेरियार का पूरा नाम ईरोड वेंकट रामास्वामी नायकर यानी ईवी रामास्वामी नायकर था। प्यार से लोग इसे पेरियार कह के बुलाते थे। पेरियार का अर्थ होता है पवित्र आत्मा। साल 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, पर कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता रहता था, लेकिन पेरियार बचपन से ही उन उपदेशों में कही गई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कही गई बातों के परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का वो मखौल उड़ाते रहते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा मूल निवासी बहुजनों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। पेरियार की बढ़ती सामाजिक कार्यों से चिंतित होकर उनके पिता ने 19 वर्ष की आयु में ही नाग अम्बाल नामक 14 वर्ष की लड़की से इनका विवाह कर दिया। उन्होंने अपना पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत कर दिया था। उनके पिता ने सोचा था कि शादी हो जाने के बाद ये पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाएगा, लेकिन वैवाहिक बंधन भी पेरियार को ब्राह्मण विरोध से रोक ना सका। अध्ययन पूरा करते ही पेरियार जी जान से समाज के सुधारों में जुट गए। अपार वैभव में पले पेरियार को किसी तरह की कमी नहीं थी, परंतु कट्टरता के भयानक परिणामों को देखकर बचपन से ही पेरियार के मन में हिंदू रूढ़िवाद के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा था। तमिल बहुजनों की पीड़ा का एहसास कर वह क्षुब्ध हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व ही मूल निवासी बहुजनों की पीड़ा का मुख्य कारण है। इन बातों से दुखी होकर पेरियार ने यह संकल्प लिया कि वह इस अन्याय को मिटाकर रहेंगे। पेरियार के इस निश्चय से ब्राह्मण के एक बड़े वर्ग में खलबली मच गई और उन्होंने पेरियार को ब्राह्मण विरोधी और नास्तिक करार दे दिया। साल 1923 में वैकोम मंदिरों में अछूतों को लेकर उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। पेरियार ने हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को सारेआम जलाया और ब्राह्मणों के बिना विवाह करवाने की प्रक्रिया शुरू की। पेरियार ने कुदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा। ईश्वर विरोधी समिति के निमंत्रण में वे रूस गए तथा लौटने के बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए तथा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना की। इस पार्टी के माध्यम से पेरियार ने गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। पेरियार रामास्वामी 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध करना था। हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। भारतीय तथा विशेषकर दक्षिण भारतीय समाज में शोषित वर्ग के लोगों की स्थिति सुधारने में इसका नाम प्रमुख स्थान से लिया जाता है। साल 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिताजी ने बहुत आदर करते थे, उनके भाई को गिरफ्तार करवाने में न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। पेरियार के इस कार्य से उनके पिता बहुत नाराज हुए और उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटना शुरू कर दिया। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद पेरियार काशी चले गए। वहां निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही है। हिंदुत्व का विरोध उन्होंने वहां भी ठान लिया। सी राजगोपालचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। इसके कुछ दिन भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख बन गए। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने वैकोम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर अछूतों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही पेरियार ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षित शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उसके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष मूल निवासी बहुजनों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिली। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर पेरियार को साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। वापस आने के बाद उन्होंने आर्थिक नीतियों को साम्यवादी बनाने की घोषणा की, पर बाद में अपना विचार बदल लिया। फिर उन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया।
पेरियार ने मूल निवासी बहुजनों को ब्राह्मणों के धार्मिक षड्यंत्र से निकालने में बहुत मेहनत की और सच्ची रामायण नाम की किताब लिखा। ब्राह्मणों के ग्रंथों की पोल भी खोली। उन्होंने हमेशा अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन मूल निवासी बहुजनों को तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयासरत रहा। पेरियार की साल 1973 में मृत्यु हो गई।